Good morning, dear students. Dear students, exercise 3.2 in first question, write the answer of each of the following questions. कह रहा कि आप क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उनके आंसर राइट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन में First, what is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? कह रहा है कि क्या नेम होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो वर्टिकल लाइन है, इनको किस नेम से हम कार्टेशियन प्लेन में कंसीडर करते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। और वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगा? वर्टिकल लाइन। इट्स क्लियर? Now, consider second question. What is the name of each part of the plane formed by these two lines? कह रहा कि ये जो दो लाइंस एक दूसरे को कट करते हैं, इनसे जो पार्ट्स बनते हैं उनका नेम क्या है प्लेन में? आपको पता है, मैंने बताया क्वाड्रेंट्स। इनको क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट्स। कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। उनके साइन भी हमने आपको डिफाइन किया है। एंड थर्ड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। जहां पर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या हम कहेंगे? ऑरिजिन। उसे क्या बोलते हैं? द ऑरिजिन। उस वैल्यू को हम ऑरिजिन से डिनोट करते हैं। इट इज क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, सी क्वेश्चन नंबर सेकंड, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। फिगर को देखिए और जो क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं उनको सॉल्व करना है। चलिए फिगर यहां पर ड्रा करते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहां पर ड्रॉ किया गया है। वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। नाउ रिप्रेजेंट पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Here 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Here -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। Here -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। Now we want to solve the question. First question is the coordinates of B। कोई पॉइंट यहां पर B
ऑलरेडी दिया है, उसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। फिगर में पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, यहाँ पर 2, ये बी है, पॉइंट बी ऐसे, और यहाँ पर एक पॉइंट दिया है डी, एम, यहाँ पर m -3, e -5 एंड -3, ये पॉइंट e, एंड h -3 -5, ये h को रिप्रेजेंट किया है। इनके हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। इसका क्या होगा, x -5, y एक्सिस पर 2, एब्सिसा -5, ऑर्डिनेट 2। ऑर्डिनेट h का क्या होगा, h का ऑर्डिनेट -3 है और एब्सिसा कितना है, -5 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -5 -3। ई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एक्सिस पर -3 एंड y एक्सिस पर -5। डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एक्सिस 6, y एक्सिस 2, 6 2, एंड जी का कोऑर्डिनेट यहाँ पर 2 से और ये 4, जी 2 एंड -4, एंड सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, यहाँ पर सी का कोऑर्डिनेट x एक्सिस 5 एंड y एक्सिस -5, तो सी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 5 -5। इन सारी वैल्यूज को आप डिफाइन कर दीजिए। यहाँ पर m का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x पर -3, y पर आपने मूव ही नहीं किया है तो x एक्सिस पर पॉइंट है तो y की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाती है। In this way, all the points are clear. See here, L, L, L का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x पर कुछ नहीं मूव किए 0, y एक्सिस पर 5 हो जाएगा। x पर आप कहीं नहीं गए, 0 हो गया, y पर कितना पॉइंट गए हैं, 5, तो 0 5, ये आपका L का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। In this way, let us see the solution of given questions. First, the coordinates of B. B का coordinates क्या है, -5 2. The coordinates of C. C का coordinate कितना है, 5 -5. The point identified by the coordinates -3 -5. -3 -5 किसको डिफाइन करता है, -3 -5 E को डिफाइन करता है। The point identified by the coordinates 2 -4, 2 -4 को कौन सा पॉइंट यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, देखिए यहाँ पर G 2 -4। The abscissa of the point D, पॉइंट D का एब्सिसा कितना है, x कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट कितना है, एब्सिसा 6 है, ये x है एब्सिसा, और 2 कितना है, ऑर्डिनेट है। द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट h, पॉइंट h का ऑर्डिनेट, h कहाँ है, ये इसका ऑर्डिनेट मतलब y -3 को रिप्रेजेंट करता है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L, पॉइंट L का कोऑर्डिनेट कितना है, 0 5। जब आपसे कोऑर्डिनेट्स पूछा जाता है तो उसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों को बताना होता है, नहीं तो अगर एब्सिसा पूछता है तो आप एब्सिसा बताएंगे, अगर आपसे ऑर्डिनेट पूछता है तो आप ऑर्डिनेट बताते हैं। एब्सिसा पूछता है तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी होती है, अगर ऑर्डिनेट पूछता है तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू उस पॉइंट पर आपको बतानी होती है। द कोऑर्डिनेट्स
ऑफ द पॉइंट M। पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? -3 एंड 0। -3 एब्सिसा, 0 क्या है? ऑर्डिनेट है। इट इज क्लियर। इस प्लेन को कौन सा प्लेन कहते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। मैंने कहा था कि रेने देकार्टे के ऑनर में इसे हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। इट इज क्लियर। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व एक्सरसाइज 3.3। In exercise 3.3, question number first, see in which quadrant or on which axis of each of the points -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 and -3, -5 lie. Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पॉइंट्स दिए गए हैं किस क्वाड्रेंट में हैं, इसको आप लोकेट करिए और इसको आप जो है वेरीफाई भी करिए। तो फर्स्ट वी ड्रा कार्टेशियन प्लेन। पहले हम कार्टेशियन प्लेन ही ड्रा कर लेते हैं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश वाई एक्सिस। Let us define the points which are given in our question. -2, 4। पहले यहाँ पर हम एक्सिस पर पॉइंट्स डिनोट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। -1, -2, -3, -4, -5। here +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 and so on। here -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 and so on। See -2, 4, -2 और 4 हमें लोकेट करना है। एक्स एक्सिस पर देखिए ये -2 हो गया, -2, 4। यहाँ पर एब्सिसा -2 है, मतलब एक्स एक्सिस पर -2 चलना है और वाई एक्सिस पर 4 प्लस में। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पर वाई एक्सिस के पैरेलल, दोनों एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे? इस पॉइंट पर। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सपोज करिए ए रिप्रेजेंट करेगा -2 एंड 4। ये किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। इट इज क्लियर। नाउ सेकंड, 3 -1, 3 -1, x3, y -1, x3 ये है, y -1 ये है। y एक्सिस के पैरेलल यहाँ लाइन ड्रा करें, यहाँ पर ड्रा करेंगे, ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। ये पॉइंट सपोज करिए B, और ये किस क्वाड्रेंट में आ गया आपका? क्वाड्रेंट आपका ये हो गया 4। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, सॉरी ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट ए कहाँ पर लोकेट है? -2, 4 सेकेंड क्वाड्रेंट, 3 -1 फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वेश्चन -1, 0, -1, 0। यहाँ देखिए -1 है और y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू -1, ये पॉइंट डिनोट होगा, और y की वैल्यू 0। तो ये किस क्वाड्रेंट में लोकेट करेगा? एक क्वाड्रेंट पर लोकेट ना हो कि ये आपका एक्सिस एक्स एक्सिस पर लोकेट कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट के पार्ट पर, बाउंड्री पर ये लोकेट कर रहा है। इसको हम C से डिनोट कर देते हैं। ठीक। नाउ नेक्स्ट, 1, 2 बोथ आर पॉजिटिव,
दोनों पॉजिटिव हैं, ये कहाँ लोकेट होंगे? x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, x1 y2। ये देखिए इन दोनों को आप ऐसे करेंगे, ये पॉइंट मिला D1 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेट हो रहा है। -3 -5, -3 -5 बोथ आर निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। साइन देखकर आप बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में वैल्यू आपकी जा रही है। दोनों निगेटिव हैं, बोथ आर निगेटिव, सो these points locate in third quadrant, -3x -3 -5 here, this point E -3 -5. It is clear? Dear students, see question number second. Plot the points x, y given in the following table on the plane, choosing suitable units of distance on the axis. x की वैल्यू देखिए -2 -1 0 1 3, y की वैल्यू उसी के साथ दिया है 8 7 -1.25 3 -1। इसमें देखिए जो मैक्सिमम वैल्यू है +8 है और जो मिनिमम वैल्यू है वो आपकी -2 है। तो इसको हम पहले डिफाइन करेंगे कार्टेशियन प्लेन ड्रा करके। ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। सी एक्स ओ एक्स डैश, y o y डैश, ये एक्सिस हो। पॉइंट्स डिनोट करते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। Here -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। Now we want to locate first coordinate -2 and 8। -2 and 8, -2 and 8 देखिए यहाँ पर -2 and 8, ये माइनस है और ये प्लस है। x माइनस वाई प्लस, x -2 ये है और y8 ये है। तो इनको आप ऐसे मीट करेंगे तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ये पॉइंट ए -2 8। नाउ -1 +7, -1 ये और +7 ये है। पहले लाइन ड्रा करिए x एक्सिस y एक्सिस के थ्रू। तो ये देखिए इस पॉइंट पर B -1 एंड 7। तो दोनों देखिए पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। नाउ सी 0 -1.25 0 x 0 y -1.25 x 0। यहाँ पर आइए -1, यहाँ पर सपोज करिए ये पॉइंट जो होगा डिफाइन करेगा आपका 0x हो गया। ये पॉइंट आपका डिफाइन करता है -1.25। इस वैल्यू को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज क्लियर? नाउ वी वांट टू डिनोट 1 3 1 3, दोनों पॉजिटिव हैं, x1 y3। यहाँ देखिए ये 1 हो गया ये 3। पहले लाइन ड्रा करेंगे x और y एक्सिस के दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। सपोज दैट ये पॉइंट आपका D है जिसका कोऑर्डिनेट्स 1 एंड 3 1 3 हो जाएगा। एंड लास्ट 3 -1, x 3 है और y -1। तो x3 ये है, y -1 ये है। यहाँ से y एक्सिस के पैरेलल में ड्रा किए
और यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल में ड्रा किए, ये इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। दिस पॉइंट इज ई और इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 3 - 1। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया पॉइंट्स का ऑन द कार्टेशियन प्लेन।